Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय of 11th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संरचनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिएगा। ठीक है, इसमें हमें मस्तिष्क दिया गया है, नेत्र एंड कर्ण। ठीक है, हम एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, मस्तिष्क मीन्स होता है ब्रेन। ठीक है, नेत्र मीन्स होता है आई एंड कर्ण मीन्स होता है ईयर। ठीक है, मस्तिष्क की संरचना। मनुष्य में मस्तिष्क कपाल या क्रेनियम के भीतर सुरक्षित रहता है। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। मनुष्य में मस्तिष्क कपाल या क्रेनियम के भीतर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क 3 आवरणों से ढका रहती है। ठीक है, मस्तिष्क 3 आवरणों से ढका रहते हैं, जिन्हें मस्तिष्क आवरण कहते हैं। ठीक है, ये मस्तिष्क आवरण है। ए नंबर पे दिया गया है दृढ़ तानिक। दृढ़ तानिक मीन्स होता है ड्यूरामेटर। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरामेटर। श्वेत तंतुमय ऊतक की बनी होती है। ठीक है, यह श्वेत तंतुमय ऊतक की बनी होती है। नहीं कहते हैं जाल तानिक। जाल तानिक यह मध्य की परत है। ठीक है, यह मध्य की परत है। नहीं कहते हैं मृदु तानिका। यह सबसे भीतरी आवरण है जो मस्तिष्क के संपर्क में रहती है। ठीक है, मृदुतानिक सबसे भीतरी आवरण है जो कि मनुष्य के संपर्क में रहती है। ठीक है, मानव मस्तिष्क के का डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, एक खड़ी काट का डायग्राम है। ए वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है, इसे बोलते हैं सेरेब्रम एंड इसे बोलते हैं ड्यूरामेटर। ठीक है, यह ड्यूरामेटर है एंड यह जो दिख रहा है यहाँ पर इसे बोलते हैं अरेक्नोइड मैटर। ठीक है, ये ऊपर वाले भाग को बोलते हैं ड्यूरामेटर एंड इसे बोलते हैं अरेक्नोइड मैटर। ठीक है, और नीचे जो दिख रहा है यहाँ पर इसे बोलते हैं पायामेटर। ठीक है, और इसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम मीन्स वाइट मैटर ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम का वाइट मैटर। ठीक है, एंड इसे बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल एंड यह है ऑप्टिक क्याज्मा। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑप्टिक क्याज्मा और इसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम एंड ये जो दिख रही है ग्रंथि इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और ये जो यहाँ पर दिख रहा है इसे बोलते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसे बोलते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये जो दिख रहा है यहाँ पर बोलते हैं स्कल बोन मीन्स खोपड़ी की हड्डी। ठीक है, और ये जो यहाँ पर है पिनियल बॉडी। ठीक है, इसे पिनियल बॉडी बोलते हैं एंड ये मिड ब्रेन है। ठीक है, यह मिड ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इसे मिड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं सेरेबेलम और ये है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरोसेल्स। ठीक है, इन झिल्लियों के बीच एक तरल भरा रहता है। ठीक है, इन झिल्लियों के बीच एक तरल भरा रहता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल तरल कहते हैं या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी कह सकते हैं। ठीक है,
यह द्रव पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक हैं। ठीक है, यह द्रव पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक है। यह बाहरी आघातों से कोमल मस्तिष्क की सुरक्षा भी करता है। मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, पहले हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क देखते हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, घ्राण भाग, सेरेब्रम तथा डायनिफेलॉन। मनुष्य में घ्राण भाग अवशेषीय होता है। ठीक है, मनुष्य में घ्राण भाग अवशेषीय होता है। अग्र मस्तिष्क का मुख्य भाग सेरेब्रम होता है। ठीक है, जो अग्र मस्तिष्क होता है उसका मुख्य भाग सेरेब्रम होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग प्रमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क को 2 पालियों में बांटा होता है। ठीक है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। ठीक है, जिसे कि कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। प्रमस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका इस प्रकार स्थित होती है कि जिनके कोशिका आकाय बाहर की ओर स्थित होते हैं। इस भाग को प्रमस्तिष्क वलकुट कहते हैं। ठीक है, इस भाग को प्रमस्तिष्क वलकुट कहते हैं। भीतर की ओर तंत्रिका कोशिकाओं पर अक्षतंतु स्थित होते। यह भाग प्रमस्तिष्क मध्यांश कहलाता है। ठीक है, यह भाग प्रमस्तिष्क मध्यांश में सेरेब्रल मेडुला कहलाता है। बाहरी भाग धूसर रंग का होता है। ठीक है, इसे धूसर द्रव्य भी कहते हैं, ग्रे मैटर भी कह सकते हैं इसे। भीतरी भाग श्वेत मीन्स सफ़ेद रंग का होता है, जिसे व्हाइट मैटर भी कहते हैं। ठीक है, इसे ग्रे मैटर या व्हाइट मैटर भी कहते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क की पृष्ठ सतह में तंत्रिका तंतुओं की अत्यधिक संख्या होने के कारण यह सतह अत्यधिक मोटी व वलनों वाली हो जाती है। ठीक है, प्रमस्तिष्क की पृष्ठ सतह में तंत्रिका तंतुओं की अत्यधिक संख्या होने के कारण यह सतह अत्यधिक मोटी व वलनों वाली हो जाती है। इस सतह को नियोपेलियम कहते हैं। नियोपेलियम में उभरे हुए भागों को उभार या गहराई तथा बीच के दबे भाग को खांच या सल्फाई कहते हैं। ठीक है, 3 गहरी दरारें प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्ध को 4 प्रमुख पालियों में बांट देती है। ठीक है, 3 गहरी दरारें प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्ध को 4 मुख्य पालियों में बांट देती है। उन्हें फ्रंटल पॉली, ठीक है, उन्हें फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब, पैराइटल पॉली मीन्स पैराइटल लोब, टेम्पोरल पॉली मीन्स टेम्पोरल लोब तथा ऑक्सीपिटल पॉली मीन्स ऑक्सीपिटल लोब। प्रमस्तिष्क की गुहाओं को पश्च मस्तिष्क गुहा या पैरासिल या लेटर वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क डायसिफोनल। यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग है। ठीक है, यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग है। इसका पृष्ठ भाग पतला होता है। ठीक है, इसका पृष्ठ भाग पतला होता है तथा अधर भाग मोटा होता है, जिसे हाइपोथैलियम कहते हैं। ठीक है, जिसे कि हाइपोथैलियम कहते हैं। यह हाइपोथैलियम की अधर सतह पर इन्फंडिबुलम से जुड़ी पीस ग्रंथि होती है। डायनिसिफेनॉल की पृष्ठ सतह पर पीनियल कॉइल तथा अग्र रक्त जालक एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस पाया जाता है। ठीक है, डायनोसिफेनॉल की गुहा तृतीय नीलांतरण थर्ड वेंट्रिकल या डायोसिल डाइकोट होती है। यह गुहाओं से मोनरो के छिद्र फोरामेन ऑफ
मोनरा द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क या मेसेनसेफेलस। यह भाग स्तनियों में बहुत अधिक विकसित नहीं होता है। ठीक है, यह जो भाग होता है स्तनियों में बहुत अधिक विकसित नहीं होता है। इसका पृष्ठ भाग 4 दृढ़ पालियों के रूप में होता है जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। मध्य मस्तिष्क के पश्च व अधर भाग में तंत्रिका ऊतक की पट्टियाँ होती हैं जिन्हें कुरा सेरेब्राई कहते हैं। ये पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ डक तंत्रिकाएं एक दूसरे को क्रॉस करके ऑप्टिक कियास्मा बनाती है। मध्य मस्तिष्क की संकरी गुहा को आइटर कहते हैं। ठीक है, मध्य मस्तिष्क की संकरी गुहाओं को आइटर कहते हैं जो तृतीय निलय को चतुर्थ निलय से जोड़ती है। ठीक है, जो कि तृतीय निलय को चतुर्थ निलय से जोड़ती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पक्ष मस्तिष्क। पक्ष मस्तिष्क यह मस्तिष्क का पश्च भाग है। ठीक है, यह मस्तिष्क का पश्च भाग है। इसे मस्तिष्क वृंत भी कहते हैं। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। ठीक है, यह मस्तिष्क का पश्च भाग है। इसे मस्तिष्क वृंत भी कहते हैं। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है अनुमस्तिष्क, इन मस्तिष्क पुच्छ या मेहुला ऑब्लांगेटा या ठीक है या मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, अग्र मस्तिष्क यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग से सटा रहता है। ठीक है, जो अग्र मस्तिष्क होता है मीन्स सेरेबेलम, यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग से सटा रहता है। अनुमस्तिष्क 2 पार्श्व गोलार्ध लेटरल हेमिस्फेयर्स का बना होता है। अनुमस्तिष्क से में भारी धूसर द्रव्य तथा आंतरिक श्वेत द्रव्य होता है। श्वेत द्रव में स्थान स्थान पर धूसर द्रव्य, ठीक है, स्थान स्थान पर धूसर द्रव्य प्रवेश करके वृक्ष की शाखाओं जैसी रचना बनाता है। इसे प्राण वृक्ष या अर्बर विधि या अर्बर कहते हैं। अनुमस्तिष्क में गुहा अनुपस्थित होती है। अनुमस्तिष्क के अक्षर भाग में श्वेत द्रव्य की एक पट्टी होती है। ठीक है, अनुमस्तिष्क के अधर भाग में श्वेत द्रव्य की एक पट्टी होती है जिसे पॉन्स वेरोली कहते हैं। ठीक है, जिसे पॉन्स वेरोली कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। ठीक है, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है जो आगे मेरुरज्जा के रूप में कपाल गुहा से बाहर निकलता है। मेडुला की पृष्ठभित्ति पर पक्ष रक्त जालक पोस्टीरियर कोरोइड प्लक्स स्थित होता है। मेडुला की गुहा को चतुर्थ निलय या मेटासेल, ठीक है, मेटासेल वेंट्रिकल ऑफ मेटासेल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेत्र की संरचना। ठीक है, नेत्र की संरचना कहते हैं मनुष्य में एक जोड़ी नेत्र चेहरे पर सामने की ओर नेत्र कपाल के नेत्र कोटर मीन्स आई ऑर्बिट में स्थित होते हैं। प्रत्येक नेत्र एक तरल से भरे गोलक के रूप में होता है। नेत्र गोलक का 4/5 भाग नेत्र कोटर में और लगभग 1/5 भाग नेत्र कोटर के बाहर स्थित होता है। ठीक है, नेत्र गोलक की सतह तीन स्तरों से बनी होती है। सबसे बाहरी दृढ़पल, मध्य रक्त कपल तथा भीतरी दृष्टिपटल, ठीक है, रेटिना है। दृढ़पटल या स्क्लेरेटिका यह तंतुमय संयोजी ऊतक का बना सबसे बाहरी स्तर है। ठीक है, यह तंतुमय संयोजी ऊतक का बना सबसे बाहरी स्तर है। इसका वह भाग जो नेत्र कोटर से बाहर होता है पारदर्शी होता है, इससे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, इसे कॉर्निया कहते हैं। ये हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये मानव नेत्र की रचना की खड़ी काट है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्क्लेरा।
नेत्र के इस पार्ट को बोलते हैं स्क्लेरा एंड इसे बोलते हैं कोरॉइड। ठीक है, ये कोरॉइड है एंड यह रेटिना है। ठीक है, यह रेटिना है और ये वाला पार्ट है फोविया। ठीक है, इसे फोविया बोलते हैं एंड यह है सेंट्रल रेटिनाल। ठीक है, सेंट्रल रेटिनाल है एंड यह है एंटीरियर एंड वेन और इसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, यह ऑप्टिक नर्व है एंड यह ऑप्टिक डिस्क है। ठीक है, इसे ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। ठीक है, और ये वाले पार्ट को बोलते हैं सिलेरी बॉडी और यह लेंस है। ठीक है, यह लेंस है एंड यह इरिस है एंड यह कोरेना। ठीक है, इसे कोरेना बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। रक्त कपटल या कोरॉइड नेत्र गोलक की भित्ति का मध्य स्तर है। नेत्र गोलक की इस भित्ति का मध्य स्तर है। रक्तक पटल संयोजी ऊतक का बना रहता है जिसमें रुधिर कोशिकाओं का घना जाल होता है। ठीक है, जिसमें कि रुधिर कोशिकाओं का घना जाल होता है। रक्त पटल में रंगायुक्त कोशिकाएं होती हैं जिस कारण नेत्र का रंग काला, भूरा, सुनहरा या नीला दिखाई देता है। ठीक है, रक्त कपल में रंगायुक्त कोशिकाएं होती हैं जिस कारण नेत्र का रंग काला, भूरा, सुनहरा या नीला दिखाई देता है। ठीक है, रक्त कपटल का भाग जो कॉर्निया के नीचे होता है। ठीक है, जो कि कॉर्निया के नीचे होता है। थोड़ा पीछे हटकर एक पेशियां पर जैसी रचना डायफ्राम लाइक जैसे कि डायफ्राम के जैसे बनाता है, जैसे आइरिस या उपतारा कहते हैं। ठीक है, जैसे आइरिस भी कह सकते हैं या फिर उपतारा भी कह सकते हैं। आइरिस मीन्स रेडियल तथा वर्तुल पेशियां सर्कुलर मसल्स का बना होता है। आइरिस के मध्य में एक गोल छिद्र होता है। ठीक है, इसके बीच में एक गोल छिद्र होता है जिसे तारा या पुतली कहते हैं। पुतली मीन्स होता है प्यूपिल। ठीक है, और ये पेशियां तारे के छिद्र को बड़ा करती हैं। ठीक है, और ये पेशियां तारे के छिद्र को बड़ा करती हैं, अतः इन्हें प्रसारी पेशियां मीन्स डायलेटरी मसल्स कहते हैं। वर्तुल पेशियां तारे के छिद्र को छोटा या संकुचित करती हैं, अतः इन्हें स्फिंक्टर अवरोधिनी पेशियां, ठीक है, कहते हैं। तारा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, मीन्स उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इरिस के व तारे की रचना। ठीक है, इसे बोलते हैं रेडियल मसल्स। ठीक है, ये रेडियल मसल्स है एंड यह सर्कुलर मसल्स और यह है प्यूपिल एंड यह है इरिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कर्ण की संरचना। ठीक है, कर्ण की रचना देखते हैं। कर्ण श्रवण तथा स्थैतिक संतुलन का अंग है। ठीक है, कर्ण श्रवण तथा स्थैतिक संतुलन का अंग है। प्रत्येक कर्ण के 3 भाग होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कर्ण के 3 भाग होते हैं, बायां कर्ण, मध्य कर्ण तथा अंतःकर्ण। ठीक है, बायां कर्ण, मध्य कर्ण तथा अंतःकर्ण। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। बायां कर्ण, मनुष्य में बायां कर्ण के 2 भाग होते हैं। कर्ण पल्लवे को बोलते हैं पिन्ना तथा बायां कर्ण को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, कर्ण पल्लव केवल स्तनियों में ही पाए जाते हैं। ये लचीली उपास्थि से बनी पंखनुमा रचना है। कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों के कर्ण कुहर में भेजता है। बायां कर्ण कुहर एक अस्थिल नलिका है। ठीक है, बायां कर्ण
कुहर एक अस्थि नलिका है जो मध्य कर्ण से जुड़ी रहती है। बायां कर्ण कुहरे के अंतिम सिरे पर एक पर्दे जैसा रचना कर्णपट्टक होती है। ठीक है, अंतिम सिरे पर एक पर्दे जैसी रचना कर्णपट्टक होती है। अब हम देखते हैं मध्य कर्ण। ठीक है, मध्य कर्ण देखते हैं। यह करोटिक की टिप्पेनिक बुल्ला, यह करोटिक की टिप्पेनिक बुल्ला मतलब टिम्पेनिक बुल्ला नामक अस्थि गुहा में स्थित होता है। मध्य कंठ कर्ण नलिका या युष्टेकीय नलिका द्वारा ग्रसनी से जुड़ा रहता है। मध्य कर्ण में 3 कर्ण अस्थिकाएँ होती हैं। ठीक है, मध्य कर्ण में 3 अस्थिकाएँ होती है। इन्हें मेलियस, इनकस तथा स्टेपिस कहते हैं। ठीक है, इन्हें मेलियस, इनकस तथा स्टेपिस कहते हैं। मेलियस कान के पर्दे से सटी रहती है। ठीक है, मेलियस कान के पर्दे से सटी रहते हैं तथा स्टेपिस अंतःकरण की ओर अंडाकार गवाक्ष फेनेस्ट्रो ओवलिस पर स्थित होती हैं। ठीक है, ये तीनों कर्ण अस्थिकाएँ ध्वनि तरंगों को बायां कर्ण से अंतःकर्ण तक पहुंचाने का कार्य करती है। मध्य कर्ण 2 छिद्रों द्वारा अंतःकर्ण की गुहा से जुड़ा होता है। इन्हें अंडाकार गवाक्ष या फेनेस्ट्रा ओवलिस कहते हैं तथा वृत्ताकार गवाक्ष या फेनेस्ट्रा रोडेंट्स कहते हैं। इन छिद्रों के ऊपर एक झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, इन छिद्रों के ऊपर एक झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम देखें। यह मनुष्य का कर्ण है। ठीक है, अब हम एक एक पार्ट इसके देख लेते हैं। इसे बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, इसे बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड यह है एम्पुला। ठीक है, इसे बोलते हैं एम्पुला एंड यह वो है क्रेनियल कैविटी। ठीक है, यह क्रेनियल कैविटी है और यहाँ पर जो है ये बोलते हैं यूटिकुलस, इसे बोलते हैं यूटिकुलस। ठीक है, एंड जो यहाँ पर है इसे बोलते हैं सेकुलस। सेकुलस है एंड 10th नर्व है और इसे बोलते हैं फेरिंग्स, ईस्ट अरेक्नॉइड ट्यूब और इसे बोलते हैं मिडिल ईयर कैविटी। यह मिडिल ईयर कैविटी है एंड ये बोलते हैं ईयर ड्रम टेम्पनम और इसे बोलते हैं कार्टिलेज। इसे बोलते हैं कार्टिलेज। यह है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यह पिन्ना है एंड यह इनकस है और यह मेलियस, ये इनकस पार्ट है एंड यह मेलियस पार्ट है और इसे बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको नोट कर लेना है। अंतःकरण। अंतःकरण करोटिक की टेम्पोरल अस्थि के भीतर स्थित होता है। ठीक है, अंतःकरण करोटिक के टेम्पोरल अस्थि के भीतर स्थित होता है। अंतःकरण एक अर्धपारदर्शी झिल्ली से बनी जटिल रचना होती है जिसे कलाग्रहण मेम्ब्रेनस लैब्रियन कहते हैं। कलाग्रहण अस्थि के बने कोप में स्थित रहता है जिसे अस्थायी लैबिरिंथ कहते हैं। ठीक है, अस्थायी लैबिरिंथ में परिलसिका भरा रहता है जिसमें कलागहन तैरता रहता है। कलागहन के भीतर अंतः लसिका भरा रहता है। ठीक है, इसके भीतर अंतः लसिका रहता है। कलाग्रहन के 2 मुख्य भाग यूटिकुलस तथा सेक्युलस होते हैं। दोनों भाग एक संकृत सेक्युलर यूट्रिकुलर नलिका के द्वारा यूट्रिकुलस 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं निकलकर यूट्रिकुलस में खुल जाती है। अग्र तथा पश्च अर्धवृत्ताकार नलिकाएं एक साथ सहनलिका के रूप में निकलती हैं। अर्धवृत्ताकार नलिका का अंतिम भाग, ठीक है, जो अर्धवृत्ताकार नलिका होती है उसका अंतिम भाग तक तुम्बिका के रूप में फूला होता है।
सेल्यूलोस के स्प्रिंग की तरह कुंडलित कोलेजन नलिका निकलते, इसमें कुंडलन होते हैं। ठीक है, इसमें कुंडलन होते हैं।